हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया ही होगा। आज अपन चर्चा करेंगे सेकंड ग्रेड का दर्शन शास्त्र में सुखवात पर। चलो शुरू करते हैं सुखवात। सुखवात की तरफ हम सुखवात। सुख क्या है? सुख का मतलब अस्तित्व है तो किस प्रकार से है। किसी दार्शनिक ने कहा था कि यदि सुख का देखना है कि व्यक्ति सुखी है या आनंद में है, दुख का होना बहुत जरूरी है। यदि दुख का अस्तित्व है तो सुख का अस्तित्व है, यदि सुख है तो दुख भी है। अगर दुख का अस्तित्व नहीं है तो सुख का कोई भी पता लगाया नहीं जा सकता कि सुख होता क्या है, किस चीज की। अगर मनुष्य के अंदर किसी चीज की कमी ही नहीं है तो वह क्या जाने कि दुख होता क्या है। अगर किसी चीज की कमी हो तो वह जाने कि दुख होता है। मतलब दुख का अस्तित्व होना ही सुख का अस्तित्व है, ये होता है। सुख के लिए व्यक्ति को दो कार्य या तो उससे अधिक कार्यों में से वह कार्य चुनता है जिससे उसे अधिकतम सुख की प्राप्ति होती हो, अधिकतम लाभ मिलता हो। वह उस कार्य को छोड़ देता है या उस कार्य को छोड़ देता है जिससे उसे कम दुख की वो अधिक से अधिक दुख प्राप्त होता है। सुख है, सुख ये किस प्रकार का शास्त्र है, मतलब किस है तो इसका सुख है ये क्या सापेक्ष है। सापेक्ष किसके सापेक्ष है? सुख दुख के। हाँ, अगर दुख होगा तो सुख होगा, तो मतलब ये किसका उदाहरण है? सापेक्ष नीति शास्त्र का उदाहरण। आगे देखते हैं सुख की प्राप्ति किस प्रकार से मनुष्य करता है। मनुष्य को सुख की प्राप्ति किस प्रकार से होती है? तो मनुष्य को सुख की प्राप्ति किससे प्राप्त होती है? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। किससे? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं 5, इनके माध्यम से मनुष्य सुख की प्राप्ति करता है। वह देखता है, सुनता है, सूंघता है, अनुभव करता है, स्पर्श, वेदना, सारी चीजें उसके अंदर उत्पन्न होती है, उनके माध्यम से वह उत्पन्न देखता है। सुख कैसा है? आंतरिक अभिक्रिया, मन में उत्पन्न होता है सुख। मन को, आत्मा को शांति मिलती है। आगे देखेंगे सुख मतलब है किस प्रकार की प्रवृत्ति है। सुख अस्थायी प्रवृत्ति है। किस प्रकार की प्रवृत्ति है? अस्थायी। स्थायी नहीं है ये कि सुख स्थायी हो गया कि मेरे पास सब, मतलब कोई भी व्यक्ति संपूर्ण क्या बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से संपूर्ण नहीं होता है, प्रभुत्व संपन्न नहीं होता है कोई भी। उसके पास में कोई ना कोई कमियां होती हैं। वह जानता है कि कमियां क्या है, उन कमियों को वो पूरा करने के लिए, उसको सुख को प्राप्त करने के लिए वह प्रयास करता है। आगे अपन पढ़ेंगे कि सुख को 2 भागों में बांटा गया था, नैतिक प्लस मनोविज्ञान के। इसमें नैतिक प्लस मनोविज्ञान, हाँ, 2 भागों में बांटा गया था। मनोवैज्ञानिक वाले कहते हैं, मोर्टिस सेलिक से एक दार्शनिक हुए थे, वो कहते हैं कि मनुष्य की प्रकृति कैसी होती है सुख प्राप्त करने की। मैं चाहता है कि उसे सुख प्राप्त हो, उसमें सुख प्राप्त करने के लिए उसे चाहे त्याग करना पड़े, बलिदान करना पड़े, किसी को छोड़ना पड़े,
या किसी को भेड़ करना पड़े, किसी को भी कुछ भी, किसी को मतलब अगर मनुष्य चाहे कि मेरे को फला व्यक्ति के साथ वफादारी करनी है या फला व्यक्ति के साथ गद्दारी करनी है और इससे मुझे सुख प्राप्त होगा, तो वह उस कार्य को सुनिश्चित ही करेगा। मनोविज्ञान में कहता है मनुष्य की प्रवृत्ति कैसी होती है, सुख प्राप्त करने की। वह सुख के मार्ग पर मतलब सुख को ढूंढता ही हुआ आगे चला जाता है। नैतिक, नैतिक के अंदर अपन देखेंगे नैतिक, नैतिक यानी रोज जो मनुष्य का नैतिक जीवन है, नैतिक जीवन यानी दिन प्रतिदिन की क्या कहते हैं दिनचर्या, उसमें मतलब व्यवहारिक होना, उसमें क्या होना, व्यवहारिक होना। और मनुष्य मतलब ये क्या है, नैतिक कार्य वह कार्य करेगा जिससे कि मनुष्य को अच्छा लाभ मिले, अच्छा सुव्यवस्थित ज्ञान मिले, अच्छा ज्ञान आनंद की अनुभूति हो। इस प्रकार से मैं नैतिक देखता है, नैतिकता हो मतलब किसी दूसरे मतलब सुख की तो इच्छा रखता है, लेकिन सुख वैसा हो कि उस सुख से किसी दूसरे व्यक्ति को दुख ना हो, क्या ना हो, दुख ना हो। नैतिक सुखवाद है, ये कैसा रहता है, व्यवहारिक हो जाता है, कैसा हो जाता है, व्यवहारिक। और मनोविज्ञान कैसा है, सिद्धांतिक है, सिद्धांतों पर चलता है। सिद्धांत इसका क्या है कि मुझे तो सुख चाहिए, किसी प्रकार से चाहिए, सुख चाहिए, है ना। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि मतलब मनुष्य की प्रवृत्ति तो है सुख प्राप्त करने की, है ना, लेकिन नैतिक सुखवाद कहता है वह व्यवहारिक होना चाहिए, वह दूसरे को कष्ट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि नैतिक सुखवाद और मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर क्या है, आधारित है। किस पर आधारित है, मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर आधारित। चलो ये तो अपना आगे का ठीक थी, तो मैंने अभी समझा दिया आपको, आगे नहीं समझाएंगे, थोड़ा सा बता देंगे ऐसे ही। अपन देख रहे थे कि सुख की प्रवृत्ति कैसी होती है, अस्थायी होती है। सुखवाद का अपन ने जनक देख ही लिया, अरिस्टोटल देख लिए थे, हाँ। फिर कुछ दार्शनिक हुए थे हमारे, कौन हुए थे, कुछ दार्शनिक, जिन्होंने क्या दी थी, परिभाषा। परिभाषा में पहले थे एपिक्यूरस, उनके एपिक्यूरस, दूसरे कौन थे, सिजविक, अरिस्टिपस ने दे दी थी। व्यक्ति दो कार्यों में उस कार्य को चुनता है जिससे उसे अधिकतम सुख की प्राप्ति हो, उस कार्य को त्याग देता है जिससे उसे कम दुख की अधिकतम सुख की प्राप्ति, वो दुख की प्राप्ति होती हो। एपिक्यूरस, एपिक्यूरस बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ना मनुष्य को शारीरिक और मानसिक, कैसा, शारीरिक प्लस मानसिक दुखों का क्या होना चाहिए, अभाव होना चाहिए, है। मतलब उससे मनुष्य को क्या शारीरिक और मानसिक दुख नहीं होना चाहिए, वही क्या है सुख, दुख नहीं होना चाहिए, क्या है वही उनका हो जाएगा, सुखवाद हो जाएगा। सिजविक, सिजविक मानते भावनात्मक, कैसा मानते हैं, सिजविक भावनात्मक मानते हैं। सिजविक कहते हैं कि मनुष्य के अंदर बहुत सारी भावनाएं उत्पन्न होती है, भावनाएं ग्रहण करता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और उन भावनाओं को, उस भावना को श्रेष्ठ माना जाता है जिस भावना के माध्यम से उसे अधिकतम क्या हो, आनंद की प्राप्ति या सुख की प्राप्ति हो। इस प्रकार से देखते हैं हम। फिर सुखवाद के अपन देखेंगे प्रकार, सुखवाद कितने प्रकार का होता है, सुखवाद कैसे होता है, क्या होता है, आगे चर्चा करेंगे अपन सुखवाद के प्रकारों पर। सुखवाद है ना,
चर्चा करेंगे सुखवाद को। सुखवाद को दो भागों में बांटा। पहला है उत्कृष्ट सुखवाद, उसके बाद में आ जाता है अपना निकृष्ट सुखवाद। उत्कृष्ट सुखवाद, उत्कृष्ट के कौन है? एपिक्यूरस। इसके जनक कौन है? एपिक्यूरस, जनक है उत्कृष्ट सुखवाद के। और निकृष्ट के कौन है? अरिस्टिपस। कौन है? अरिस्टिपस, है ना? ये जनक हो गए किसके? निकृष्ट के। अरिस्टिपस क्या कहते हैं निकृष्ट सुखवाद के लिए? कि निकृष्ट सुखवाद के अंदर क्या होता है? मानसिक वो क्या बोलते हैं? शारीरिक शारीरिक तथा वर्तमान सुख पर क्या देते हैं? जोर देते हैं। एपिक्यूरस किस पे देते हैं? शारीरिक प्लस भविष्य। किस पर देते हैं? मानसिक पर। एपिक्यूरस है, एपिक्यूरस क्या कहते हैं? उत्कृष्ट सुखवाद के लिए बोलते हैं कि मनुष्य के अंदर कैसे मानसिक और भविष्य में सुख होना चाहिए। मानसिक उसका दिमाग संतुलन ठीक होना चाहिए, शारीरिक संतुलन, और उसका भविष्य में क्या होना चाहिए? ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उसे सुख की प्राप्ति हो। निकृष्ट सुखवाद के अंदर जनक है अरिस्टिपस। अरिस्टिपस कहते हैं कि उसे शारीरिक और वर्तमान में क्या होना चाहिए? सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। आगे चलकर सुखवाद को फिर दूसरे चरण में दो भागों में बांट दिया गया था। कौन कौन से? जो मैंने अभी बताया था। सुखवाद, प्लस मनोविज्ञान, मनोविज्ञान सुखवाद में क्या कहते हैं? इसके मतलब बहुत बड़े ज्ञाता थे मार्क्स सेलिग। मार्टिन सेलिग कहते हैं कि त्याग बलिदान कुछ भी करना पड़े व्यक्ति को तो नहीं करेगा। किसके लिए? सुख की प्राप्ति के। लेकिन सुखवाद कैसा होता है? व्यवहारिक होता है। ये कैसा होता है? सिद्धांतिक होता है, जो मैंने अभी बताया था। ये किस पर आधारित होता है? मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर आधारित होता है। फिर आगे चल के नैतिक सुखवाद को भी दो भागों में बांट दिया गया था। नैतिक सुखवाद, नैतिक सुखवाद को भी आगे चल के दो भागों में बांटा था। एक तो होता है मन का स्वार्थ मूलक, दूसरा स्वार्थ मूलक सुखवाद, एक होता है परार्थ मूलक। परार्थ मूलक सुखवाद, स्वार्थ मूलक सुखवाद। स्वार्थ मूलक सुखवाद पर अपन चर्चा करेंगे कि स्वार्थ मूलक सुखवाद होता क्या है। स्वार्थ मूलक सुखवाद, स्वार्थ मूलक सुखवाद के अंदर मनुष्य मतलब सुख की प्राप्ति करने की इच्छा तो करता है कि उसे सुख की प्राप्ति हो जाए, लेकिन वह किस प्रकार से हो? निजी हो, स्वयं के लिए हो, दूसरों के लिए कोई लाभ या कोई सुख की प्राप्ति ना हो। मतलब स्वयं के लिए सुख की इच्छा रखना इसके अंदर आता है। मनुष्य वही कार्य करेगा, इससे मतलब है कि वह कार्य करेगा जिससे उसे स्वयं को, खुद को, निजी क्या हो? सुख की प्राप्ति हो, है ना? किस प्रकार? निजी, स्वयं को क्या होना चाहिए? सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। परार्थ मूलक सुखवाद, परार्थ मूलक सुखवाद में मतलब इसमें के अंदर क्या कहते हैं कि मनुष्य वह कार्य करेगा जिससे अधिकतम वह कार्य करेगा जिससे अधिकतम खुद के लिए क्या हो? सुख की प्राप्ति हो। और परार्थ मूलक सुखवाद, परार्थ मूलक सुखवाद के अंदर मनुष्य क्या करता है? परार्थ मूलक सुखवाद के अंदर मनुष्य कार्य करेगा कि मन वह कार्य करे जिससे अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख की
प्राप्ति योग। इसमें तो मनुष्य मतलब अधिकतम सुख के लिए अधिकतम कार्य करेगा, स्वयं के लिए अधिकतम सुख की प्राप्ति हो। इसमें क्या बोलेगा, अधिकतम सुख, अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख की प्राप्ति हो, मतलब और दूसरे लोगों के लिए सुख की इच्छा रखता है। दूसरे व्यक्तियों के लिए भी क्या रखता है, सुख की इच्छा रखता है। इसी परार्थमूलक सुखवाद को आगे चल करके क्या बोल देते हैं, उपयोगितावाद। क्या बोल देते हैं, उपयोगितावाद बोल देते हैं। और इस उपयोगितावाद पर अपन चर्चा करेंगे कल मैं क्लास रिकॉर्ड करूंगा आप लोगों के लिए, और उसमें मैं बताऊंगा कि उपयोगितावाद क्या है। पूरा उपयोगितावाद अपन समझेंगे, जिसमें बेंथम है, J.S. मिल है ना, सिजविक है वगैरह, सारा देखेंगे अपन। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा मैं इसमें ही, सुखवाद के अंदर सिजविक है ना, सिजविक मनोवैज्ञानिक सुखवाद का क्या कर देता है, खंडन कर देता है। जो मनोवैज्ञानिक अरिस्टिपस वो मार्टिसेलिक बोलते हैं कि बलिदान और त्याग करता है, तो इसके लिए सिजविक यानी मनोवैज्ञानिक सुखवाद का क्या कर देते हैं, खंडन कर देते हैं। और वो कहते हैं कि सिजविक है ना, अगर मनुष्य को सुख प्राप्त करना है तो उसे दुखों को भूलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दुखों को भूलना पड़ेगा। मतलब क्या है, यदि मनुष्य ने मान के चलो शुरुआत में कुछ सुख प्राप्त कर लिया, फिर उसे दोबारा प्राप्त करने की इच्छा करता है तो वह प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सुख एक ऐसा है अस्थायी प्रवृत्ति का है। कैसा है, अस्थायी प्रवृत्ति का। ये स्थायी नहीं है, ये हमेशा साथ साथ नहीं चलता है, ये बदल जाता है। तुम इसे जो कहते हैं कि मनुष्य को उसका क्या करना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा। इस प्रकार से ये आपको बता दिया मैंने। सुखवाद क्वेश्चन पूछता है कि सुखवाद का खंडन किसने किया, सुखवाद का खंडन किसने किया, सिजविक ने किया। सिजविक कहते हैं कि भूलना पड़ेगा, है ना। इसी के साथ में अपनी आज की सुखवाद पर चर्चा समाप्त होती है, और कल का अपन देखेंगे उपयोगितावाद। तो क्लास में समझूंगा कि आपको समझ में आया ही होगा। रिवीजन टाइम में मैंने बताया आपको, आपने पहले से पढ़ रखा होगा और पढ़ लिया। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि मुझे क्या सुधार करने चाहिए, जिससे कि मैं अच्छी अच्छी क्लासें आपके लिए लेके आ सकूं, रिकॉर्ड कर सकूं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।